Hello, friends. Welcome back to the 9 month of the financial year 2023 result analysis. This whole series is guided by Mr. Piyush Patel, sir, who is the founder of Profit Promit. मैं डॉक्टर सुभाष पोंकिया प्रॉफिट प्रोमिट राजकोट से आज एक और नए इंडेक्स के साथ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। वो सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है। अभी तक इसी सेक्टर में हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कतें थी। एयरटेल का या तो वोडाफोन का, या जो आपने इश्यूज देखा होगा कि एक बहुत सारे एक अभी जब से 3G 4G और 5G जैसे रोल ओवर हो रहा है, उसी हिसाब से ये सेक्टर में भी इंटरनेट रिलेटेड और बाकी सभी सर्विसेज को देखते हुए यहाँ से काफी एक ट्रेंड चेंज हुआ है। तो उसी को समझेंगे। तो इसमें अभी टोटल देखो तो इस सेक्टर में टोटल 17 कंपनी है। ओवरऑल सेक्टर का ट्रेंड देखे तो जो लास्ट ईयर सेल्स 14% था, वो 16% हुआ है, यानी कि सेल्स में थोड़ा सा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो 63% था, वो घटकर अभी मतलब इस साल -15% का डी ग्रोथ है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी में एक मेजर शिफ्ट हुआ है। तो वो भी अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो लास्ट ईयर पूरे ओवरऑल सेक्टर का प्रॉफिट का ट्रेंड समझेंगे, लेकिन एक्चुअली इट इज ए लॉस का ट्रेंड है। यानी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2021 में जो 62,000 करोड़ जितना लॉस था ओवरऑल टोटल सेक्टर का, वो घटकर फाइनेंशियल 22 आते आते वो 23,000 करोड़ जितना जितना हो गया। और इस साल हमने देखा कि जो 20,000 करोड़ का लास्ट 9 मंथ में जो लॉस था, वो बढ़कर 29,000 करोड़ हो गया। यानी कि लॉस बढ़ा है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि एक ट्रेंड यहाँ पर हमें नेगेटिव दिख रहा है, राइट। तो इसमें से अलग अलग सेक्टर को अगर थोड़ा समझने के लिए डाइवर्सिफाइड करें, तो जो केबल रिलेटेड कंपनीज है, केबल रिलेटेड कंपनीज में हम यहाँ पर देखते हैं कि HFIC, ITI, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो अलग अलग कंपनीज है, उनमें मेजोरिटी कंपनी का सेल्स HFCL के अलावा बाकी देखे तो सेल्स का ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल सेल्स बढ़ा है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर बढ़ेगा तो केबल या तो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमें मिक्स ट्रेंड दिख रहा है। वो इनका एक इन्फ्लेशन की वजह भी यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि HFCI, ITI और विंध्या टेलीलिंक, ये तीन कंपनी का सेल्स ट्रेंड नेगेटिव है। बाकी तीन तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट का पॉजिटिव है। सेम थिंग अगर आप देखो अदर कंपनीज, तो कि जैसे कि रूट मोबाइल है, उसका टेलीकम्युनिकेशन में आता है, लेकिन उसका अलग से बिजनेस मॉडल है। उनमें हम देख रहे हैं कि अच्छा सा उछाल दिखा है 42% का। तो लास्ट ईयर भी अच्छा, बहुत अच्छा ग्रोथ था। इस साल इससे भी अच्छा हुआ है 86% का। और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी 28%, वो बढ़ते 86% हुई है। तो इसीलिए हम सेल्स और प्रॉफिट दोनों में पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। इनका इफेक्ट हमें इस शेयर के प्राइस में भी दिखा होगा, राइट। सेम थिंग ऑन ग्लोबल, जो कि उसको भी हमने अदर की कैटेगरी में रखा है। ये भी एक ऑडियो, गेम्स, इस तरह के मोबाइल या तो इस तरह की टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज में उसका बिजनेस मॉडल है। उनका लास्ट ईयर सेल्स और प्रॉफिट दोनों में डी ग्रोथ था। इस साल सेल्स थोड़ा म्यूटेड हुआ है, यानी मतलब जो लास्ट ईयर था 1%, 0 to 1% जितना ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और डाउन हुई है। जो लास्ट ईयर -13% का डी ग्रोथ था, वो -68% का डी ग्रोथ रहा है। लेकिन वो दोनों का बिजनेस मॉडल अलग अलग है, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। टेलीकॉम में देखोगे तो टेलीकॉम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन का जो मेजर पोर्शन है, वो टेलीकॉम कवर करती है 7 कंपनियां। इनमें सबसे बड़ा है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल टर्न अराउंड स्टोरी हुआ है, राइट। जो पीयूष सर ने इससे एक पिछले साल और इसके आगे भी हमने ये प्रेडिक्ट किया था, जब पीयूष सर रिजल्ट एनालिसिस में बताते थे कि ये तभी भी इससे भी ज्यादा लॉस करती थी। ये लॉस की कंपनी है कि हम देखेंगे कि 1-2 साल में प्रॉफिट में आएगी। लास्ट ईयर हमने देखा कि ये कंपनी प्रॉफिट 21 में, जिसका जो लॉस करती थी, वो 22 में प्रॉफिट में आ गई। और इस साल ये प्रॉफिट में भी हम एक अच्छा सा उछाल देखते हैं, यानी कि 76% जितना ग्रोथ आया है। ट्रेंड नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जब ये लॉस से प्रॉफिट में आई, इसीलिए ये लो बेस को कंसीडर करते, वैसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक सिर्फ समझने के लिए हमने उसको एक फिगर दिया है। तो लो बेस की वजह से, यानी कि इस साल उसका प्रॉफिट 76%, यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और सामने
सेल्स भी बढ़ा है। सेम थिंग आप कम्युनिकेशन में देखोगे, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक पॉजिटिव ट्रेंड है। वोडाफोन में भी सेल्स बढ़ा है, जो डी ग्रोथ था 8% का, और 12% हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो 36% से उसका लॉस कम हुआ था, वो फिर से 6% से उसका लॉस बढ़ा है। राइट। तो जो टेलीकॉम में भी आप देखोगे तो जो टॉप की कंपनी है, तो टॉप की कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सेल्स का तो, प्रॉफिट का तो ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन धीरे धीरे सेल्स का भी ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है। यानी कि जैसे हम हर एक सेक्टर में देखते हैं कि जो लीडर कंपनी होती है, जब सेक्टर में पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा लीडर कंपनी लेती है, इसीलिए लीडर कंपनी ज्यादा चलती है। और जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले छोटी कंपनियां, लेगर्स कंपनियां होती है, वो सबसे पहले टूटना शुरू होती है, उसके बिजनेस ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। वो लीडर कंपनी अच्छे मैनेजमेंट और अपनी लीडरशिप के हिसाब से वो कम करेक्शन में सर्वाइव हो सकती है। राइट। तो इसीलिए पीयूष सर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लीडर के साथ रहो। टावर की कंपनी में देखे तो दो टावर की कंपनी है, दोनों का सेल्स और प्रॉफिट का ट्रेंड नेगेटिव है। तो ये इससे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि अगर टेलीकॉम रिलेटेड सेक्टर में अगर आपके पास, आपने इसमें से क्वालिटी कंपनीज या तो लीडर कंपनीज में अपना पोजीशन बनाया है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे इसमें से एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा राजा कौन है, किंग कौन है? तो वो है रिलायंस जियो। तो लिस्टेड नहीं है, इसलिए हमारे लिस्ट में नहीं है। तभी लिस्ट में आएगा। अगर आप रिलायंस जियो को अलग से आप एनालिसिस करोगे उसका सेल्स प्रॉफिट में, तो आपको दिखेगा ये सब में, ये सभी कंपनियों को लीड करता होगा, क्योंकि वो लीडर है। राइट। तो इसी तरह से ये पूरा प्रेजेंटेशन है सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन या तो सजेशन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच।